वेलकम टू आवर चैनल इल्म लॉजिक। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर फयाज। जी हाँ, तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक का इम्तिहान पंजाब बोर्ड का बिल्कुल नज़दीक है। हमारे पास 25 के राउंड अबाउट जो है ना हमारे पास डेट जो है ना दिन बाकी हैं। तो इसमें जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी ट्रिक बताई जाए जिसके साथ हम जो है ना कम वक्त के साथ अपने जो है ना इम्तिहान की अच्छी तैयारी कर सकें। तो जो डेयर स्टूडेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब समद साहब, आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह स्टूडेंट जो है ना वो इस कम अरसे में, इन कम दिनों में जो है ना एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमने स्टडी नहीं की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना हमारे मुआशी लिहाज की वजह से, मुआशी उनके हालात जो है ना वो अच्छे नहीं होते, तो वो जो है ना एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए बिलखसूस इस कम अरसे में उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ फार्मूला बताया जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब समद साहब। आज हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह जो है ना बच्चे इस कम वक्त में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके अच्छे नंबर बोर्ड में हासिल कर सकते हैं। जी तो सर ये बताइएगा कि किस तरह बच्चे जो है ना वो कम वक्त में अच्छी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। जी, तो मुदस्सिर ने भी मुझसे यही क्वेश्चन जो डिमांड किया, और ये स्टूडेंट्स की भी ये डिमांड थी कि हम उनको बताएं कि किस तरह से मैट्रिक इम्तिहान की तैयारी की जा सकती है इस काम से अरसे के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैट्रिक इम्तिहान में से कोई राउंड अबाउट 25 डेज रहते हैं, तो इसमें खुद को वो कैसे तैयार कर सकते हैं। देखें, ऐसा है कि अब सिलेबस इतना वास्ट है कि खुद को बड़ी मुश्किल से इंसान तैयार कर पाएगा। अगर यानी कि उसको तरतीब से बैठ जाए पढ़ने, तो मैं नहीं समझता कि इतना लेंथी सिलेबस जिसके पास, स्टूडेंट के पास बायो हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो और इतनी मैथ भी हो, वो जो है ना स्टूडेंट उसको शायद ही पास कर पाए कुछ। लेकिन इसके कुछ शॉर्टकट्स वे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि तमाम स्टूडेंट्स उनको फॉलो करके अपने मैट्रिक के इम्तिहान को पास कर लें। अच्छा, तो ऐसा है कि ये जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसके अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो आउट आई थिंक 17 to 18 एमसीक्यूज आते हैं इसके पेपर में। और इसके अलावा जो है थ्योरम भी आता है 8 मार्क्स का। अगर इसके थ्योरम और एमसीक्यूज हम याद कर लेते हैं तो 25 राउंड अबाउट यही आपके मार्क्स बन जाते हैं। और आप कोई 2 से 3 से 4 कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई डेफिनेशन अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेफिनेशन कैसे अटेम्प्ट करनी है। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स पास हो जाएगी। इसी तरह बात रही फिजिक्स केमिस्ट्री की, अगर उनके आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेते हैं राउंड अबाउट 11-10 जो है एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आती हैं। और इसके अलावा जो आप कोई से भी 5 बोर्ड उठा लें, किसी भी भावलपुर बोर्ड उठाएं, लाहौर बोर्ड उठाएं, गुजरावाला, रहीमेर गांव, कोई भी बोर्ड आप अगर उठाते हैं। ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे जो है ना जो पास पेपर होते हैं ना हमारे बोर्ड वगैरह के, तो वो बच्चे इस उम्मीद पर रहते हैं कि हम अगर बोर्ड, अगर इनके पास पेपर जो है ना 5 ईयर के या कुछ ज़्यादा ईयर के, अगर उनकी प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से कर लें तो हम बोर्ड में जो है ना पास हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई से 5 बोर्ड याद करा लेते हैं तो जो आई थिंक 24 जो है एक पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और इसी तरह अगर 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आई थिंक 120 क्वेश्चन बन जाते हैं। और देख लें कि वो आप जो वो जिसने पर्चा बनाना है, पेपर बनाना है, वो कहीं और से सवाल तो नहीं ला सकता। यकीनन उसमें से कोई 10-12 सवाल उन्हीं 120 में से आ जाएंगे। और वो 10 जो 12 सवाल हैं, 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 24 मार्क्स बन जाते हैं। और सबको पता है कि 24 वाला पास है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री 10th क्लास में, सेम मैथ्स 9th क्लास के अंदर। तो इसी तरह से अगर कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के कोई से भी 5 बोर्ड कर लेता है और उनको 100% करता है, यानी कि वो 120 है या 130 है, वो क्वेश्चन जो है अगर वो बिल्कुल एक्यूरेटली कर लेता है और उसमें वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने की सलाहियत रखता हो, और साथ में मैं कहता हूँ वो बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लेता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, क्योंकि बायो के तो दरमियान में से जो है ना वो लेते हैं, तो वो इजीली जो है ना अपने एग्जाम को पास कर सकता है।
जी तो सर, जैसा कि आपने हमें साइंस सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास होने का फार्मूला बताया, इसी तरह से काफ़ी सारे बच्चों को जो है ना साइंसेज में तो जो है ना बढ़ती हासिल होती है, वो पास कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश और आर्ट सब्जेक्ट जो है ना उनमें काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती कि उनकी किस तरह से उनका फार्मूला बनाया जाए, कौन सी उनकी पेयरिंग इख्तियार की जाए। क्या उनके भी पास पेपर अगर बच्चे तैयार कर लें तो पास हो सकते हैं? देखिए, अगर पास्ट पेपर की बात करें इंग्लिश की, उर्दू की, तो उससे आपकी एमसीक्यूज तो हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप 1 से 2 से या 3 से 4 पास्ट पेपर कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको मिनिमम जो है 30 to 35 अगर पास्ट पेपर करते हैं उसकी एमसीक्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें इनके सब्जेक्टिव पार्ट की, तो सब्जेक्टिव पार्ट जो है इतना आसान नहीं होता। तो उसको एक सिस्टमेटिक अंदाज के साथ अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आप इसलिए उसको पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अगर पहले 7 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं वो कर लें तो उसमें से हमारे 5 डन हो जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आप ये पेयर ऑफ वर्ड्स है और इसके अलावा सेंटेंस मेकिंग है 9th क्लास के अंदर, 5 मार्क्स के वो हैं, वो कर लें 15 मार्क्स इस तरह से हो जाएंगे। और एमसीक्यूज में भी आप 15 सिक्योर कर लेंगे इजीली, तो ऑलमोस्ट 30 हो जाते हैं। तो इस तरह से पास तो बंदा इजीली हो जाता है। जी, तो इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लें तो फिर जो है आप हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक अंदाज बना लें, यानी कि अगर शार्ट क्वेश्चन है कि उससे आप एक फार्मूला डिराइव कर लें कि इतने चैप्टर करेंगे तो हमारे सारे शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे कुछ टीचर जो है ना सिलेक्टिव एप्लीकेशन प्लस सिलेक्टिव मज़ामीन एसेज जो है हमारे वो हमें करा देते हैं। इस तरह से सिलेक्टिव थिंग्स जो एक एक्सपर्ट टीचर ले उसका, जिसको काफ़ी उसके ऊपर ग्रिप हो और उसका अच्छा खासा वो एक्सपीरियंस रखता हो, तो उसके मुताबिक जो है ना वो उससे आप सिलेबस ले लें या उससे सिलेक्शन करा लें, इजीली जो है ना वो अच्छा पेपर कर लें। जब एग्जाम नजदीक होते हैं ना तो काफी सारे अनएजुकेटेड बंदे जिनके पास तजुर्बा नहीं होता तो वो जो है ना यूट्यूब पर और इधर सोशल पर जो है ना वो सोशल मीडिया पर अक्सर गैस पेपर का जो है ना चर्चा करते हैं कि भाई ये फलाना गैस पेपर कर लो, ये 100% श्योर है, ये आएगा। तो बच्चे हैं सावधान है तो वो जो है ना ये उम्मीद रखते हैं कि हम अगर इस पेयरिंग स्कीम को जो है हम अपने फार्मूले को हटाकर अगर सिर्फ गैस पेपर चंद गैस पेपर ही कर लें तो उम्मीद है कि हमारा जो है ना वो पास हो जाए, हम हमारे अच्छे नंबर आ जाए। तो इस गैस पेपर के बारे में आप सर क्या राय देते हैं? गैस पेपर हमारे उस्ताद कहते थे ये गैस पेपर नहीं होता, ये गैस पेपर होता है, यानी कि आया हवा की तरह और उड़ गया। देखिए, इसमें जो गैस पेपर बनाने वाला है ना वो ऐसे अपनी मर्जी के रैंडमाइज जो है ना 200-300 शार्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करके वो लिख के भेज देता है। और जो कि हम आज व्हाट्सएप का दौर है, हम आगे ट्रांसफर करते जाते हैं कि गैस है गैस है। जाहिर बात है कि उस 250 क्वेश्चन में से 5-10 तो उधर से आने ही आने हैं, हो सकता है सारे भी उधर से आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप वो 250 क्वेश्चन भी आपकी किताब से लिया गया होता है। और हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हीं को तरतीब से बैठ के याद करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा टाइम वहीं पे स्पेंड हो जाता है। और एट द एंड होता क्या है कि हो सकता है कि उन जो लिस्ट आई है उसमें से वो पहले 10 में से कोई भी ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ जो आपने अपनी स्टडी की हुई है ना उसकी बेहतरीन रिवीजन करो, ना कि आप किसी गैस पेपर के पीछे भागो। गैस पेपर कोई ऑथेंटिक सोर्स से तो नहीं होता, ये ऐसे रैंडमाइज बंदे जो है ना इसकी शेयरिंग करते रहते हैं। तो गैस पेपर पे इतना ज्यादा आपको रिले नहीं करना। जी तो स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।